पूरे देश की तरह बीना में भी भाजपा का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। विधायक निर्मला सप्रे ने भाजपा कार्यालय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क पहुंचकर दीनदयाल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष लता सिकरवार, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र उपाध्याय समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने एक दूसरे को स्थापना दिवस की बधाई दी और पार्टी के प्रति अपनी आस्था दोहराई। वहीं विधायक एडवोकेट निर्मला सप्रे से दिवाकर न्यूज ने इस दौरान खास चर्चा की, जहां भाजपा स्थापना दिवस, श्री रामनवमी के साथ ही बीना के विकास कार्यों व अन्य सवालों पर विधायक सप्रे ने बेबाकी से जवाब दिए। देखें ये खास रिपोर्ट। 1980 में अस्तित्व में आई बीजेपी पार्टी ने कभी नहीं सोचा था कि कभी 2 सीट लाने वाली आज पूरे देश की नंबर 1 पार्टी बन गई है। भाजपा को आगे लाने में जिस तरह से पुरुष प्रधान वोटर्स का हाथ है, तो वहीं महिला नेत्री भी कहीं ना कहीं पूरी पुरजोर से इस पार्टी को आगे बढ़ाने में लगी हुई है और उन्हीं में से सबसे सशक्त और कार्यशैली में सबको प्रभावित करने वाली नेत्री और विधायक, बीना की विधायक हमारे साथ मौजूद है निर्मला सप्रे जी। सप्रे जी, क्या कहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, पूरे देश में बोलबाला है पार्टी का आपकी। देखिए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की जो शुरुआत थी जनसंघ से हुई थी और जनसंघ का एक ही उद्देश्य था कि कैसे हम इस देश को एक सशक्त और एक समृद्धशाली और एक विकसित राष्ट्र बना सके। इसके लिए कई महापुरुषों ने, जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी, इन सभी ने बहुत मेहनत करके आज भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। निश्चित रूप से मानिए कि पूरे देश में जिस तरह की हमारी भारतीय जनता पार्टी लगातार विकासशील कार्य कर रही है, इसमें कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता की मेहनत होती है। मध्य प्रदेश की अगर हम देखते हैं तो 25 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का राज है। कहीं ना कहीं इनकी कार्यशैली, कहीं ना कहीं सनातन का प्रचार, कहीं ना कहीं राम मंदिर, भगवान राम की प्रति अपनी श्रद्धा को ही व्यक्त करता है। तो निरंतर पार्टियां जैसे जो भी काम करेगा और निरंतर जो भी काम करेंगे वो आगे बढ़ेंगी। तो ये आज बड़ा ही पावन दिवस है। आज भगवान राम का भी जन्म दिवस है और अयोध्या में भगवान राम जहाँ विराजमान होते हैं, और निश्चित रूप से मानिए कि पार्टियों ने जहां सहयोग किया है, राम मंदिर की स्थापना तो सभी लोग चाह रहे थे, लेकिन कौन सी पार्टी आगे बढ़कर उस राम मंदिर की स्थापना करे, तो ये बात सर्वोपरि रखती है। 370 धारा की भी बात करें, जहां महिलाओं को अधिकार देने की बात हुई, क्योंकि मुस्लिम जो महिलाएं थी जिन्होंने सिर्फ घर पे ही 3 बार तलाक कहने के से उनका पूरा का पूरा भविष्य खतरे में था, लेकिन 370 जो धारा हुई ये माननीय मोदी जी ने करवाई है। ये बड़ा ही सशक्त निर्णय है। तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनहित के कार्यक्रम कर रही है। जनहित की जो कार्य प्रणाली है उसको लगातार लागू कर रही है और निचले स्तर पर भी आज भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूती है। आज उसका स्थापना दिवस है। सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो जब विधायक या कोई नेत्री का नाम आता है तो आपका नाम मध्य प्रदेश में सबसे आगे लिया जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी कहीं ना कहीं विकास कार्यों की बात हो तो आपकी बात जरूर एक बार सुनते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जब हम जनप्रतिनिधि होते हैं तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि हम बीना को विकास में कैसे ले जाएं। तो लगातार मेरा तो लगातार काफी संघर्ष लिया मैंने। इस विधानसभा क्षेत्र के लिए काफी लड़ाई लड़ी, सड़कों पे लड़ी, सबके लिए। जैसे ही जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मेरी एक इच्छा थी कि मैं बीना विधानसभा को कैसे विकास के शिखर पर ले जाऊं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी ही असीम कृपा है, उनका विशेष आशीर्वाद है और मुझे अपनी छोटी बहन होने के नाते मैं जब भी उनके लेकर कोई भी मांग लेके जाती हूँ तो वो जिनायन लेके जाती हूँ। ऐसी नहीं कि उठाया और उसकी डिमांड नहीं है। आपने देखा होगा कि बीना विधानसभा में करीब करोड़ों के भूमि पूजन हो चुके हैं और बीना को जिला बनाने का काफी मुद्दा लेकर था जो 40 वर्षों पुराना था। बीना के रिंग रोड का काफी मुद्दा था। हम ये नहीं कह रहे कि जनप्रतिनिधि काम नहीं करते, लेकिन काम के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा कितनी रखते हैं ये अपने ऊपर लागू करता है। तो हमारा जैसे भी हुआ तो मैं लगातार काम कर रही हूँ। इसमें चर्चा है कि लोग पसंद करते हैं, क्योंकि जब हम क्षेत्र के लिए लड़ेंगे तो निश्चित रूप से माने कि लोकप्रियता अपनी आगे बढ़ेगी। बीना के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर चाहे सर्वोदय चौराहा हो या कुछ ऐसे प्रचलित चौराहे हैं जहाँ पर जन समस्याएं कुछ लोगों को देखने वाली, जैसे टॉयलेट हो या अन्य तरह की समस्याएं, ऐसी समस्याएं को लेकर क्या कहेंगे और कब हल होगी? देखिए, ये वास्तव में आपने सही कहा है कि बीना जो शहरी क्षेत्र में वहां पर टॉयलेट की समस्या थी, लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहती हूँ कि मैंने CRS जो फंड होता है रिफाइनरी का, अभी 5 आधुनिक टॉयलेट मंगवाए हैं, जिसका मैंने उसका फ्रेम भी काट चुकी है और मेन चौराहे पे वहां पर हम रखने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और वो सारे के सारे उसमें पानी का टैंकर भी होगा, लाइट भी होगी, पंखा भी होगा और उसका टैंकर भी होगा। ये सारी चीजें बहुत जल्दी हम लोग उसके समस्या को हल हो ही गई है।
मतलब अभी 3 चौराहे पे तो रखी गई है, 2 और रखे अभी तहसील में, उसको भी हम जल्दी शिफ्ट करेंगे। तो जो बहुत पुरानी मांग थी उसका जल्दी सॉल्यूशन हो रहा है। आज एक बड़ी यात्रा भी निकलने को है भगवान राम जी के जन्म। सबसे पहले तो हमारा बीना ही एक बहुत धाम बन चुका है, क्योंकि जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो हमारी बीना विधानसभा में बड़े ही बढ़ चढ़ के लोग उसमें भाग लेते हैं। और निश्चित रूप से मानिए कि बीना का हर एक व्यक्ति धार्मिक है, सनातनी है, और सनातन की जो प्रथा भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाई तो बीना तो उसमें सबसे पहले है ही। हमारे यहाँ भव्य राम बारात का भी होता है। आज भगवान राम जी की चूंकि जन्म दिवस है तो एक बहुत बड़ी पालकी निकलने वाली है, तो सारे लोग हम लोग भगवान राम के जन्म दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। भगवान राम ने हम लोग पर कृपा करी है और ऐसी हमारे बीना विधानसभा पर ऐसी ही कृपा बनाए रहे और मुझ पर भी बनाए कि मैं अपने बिल्कुल दृढ़ता से बीना ने जिस उम्मीद से मुझे विधायक बनाया है तो मैं उस पर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं, ऐसी मेरी सारी शुभकामनाएं। विधायक जी एक और सवाल है आखिरी, जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर लोग, और जिसके लिए कुछ लोग उसका विरोध भी कर रहा है, लेकिन हम ये जानते हैं कि वक्फ बोर्ड जैसा है उसमें क्या है कि दूसरे लोग भी, दूसरी समाज के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो जमीनें वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो होती थी उसकी सारी पारदर्शिता होना चाहिए, हर चीज का लीगली होना चाहिए। तो ये सब बहुत अच्छा निर्णय हो रहा है। क्या बीना में भी है वक्फ बोर्ड की ऐसी जमीन? हाँ, बीना में है, बीना में वक्फ बोर्ड की बहुत सारी जमीनें हैं जिनको क्या कहते शासन के माध्यम से चिन्हित किया जा रहा है, और जहां पर यूज होगी वहां पर शासन उसको लेगी और उस पर और भी काम है, क्योंकि सारे जो भी विकास के कार्य होते हैं सब जमीनों पर ही होते हैं। तो ये तो हमारी अपनी व्यवस्थाएं होती, चाहे हिंदू बोर्ड हो चाहे वक्फ बोर्ड हो, लेकिन जहाँ शासकीय जो भी काम होता है तो वहां पर उस जमीन को देना ही पड़ता है। तो विधायक निर्मला सप्रे जी से हमने बात की, तमाम सवालों के उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। विकास कार्यों की बात हो, चाहे वक्फ की बात हो या अन्य तरह की बातें हो, तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए। आगे भी इसी तरह विधायक जी और तमाम जनप्रतिनिधियों से हम बात करेंगे। बने रहिए दिवाकर न्यूज पर। सतीश शर्मा, बीना। भारतीय जनता पार्टी के 40वें स्थापना दिवस की सर्वप्रथम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अनंत अनंत शुभकामनाएं। हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के सतत संघर्ष का आज परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज स्थापित हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत, जिससे आज पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बना है, निश्चित ही आज हम सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहते हैं। तो हमारा स्थापना दिवस की जो कार्यक्रम में सभी हमारे भाजपा के कार्यकर्ता और नेतागण उपस्थित हुए, आप सभी को और जितने भाजपा और हिंदुस्तान की जनता है सभी को इस स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई।